प्रेज द लॉर्ड, शालोम। एक दफा फिर आप सारे बहन भाइयों को जो हमें देख रहे हैं, कहीं से भी देखते हैं, आप सारों को शालोम और जय मसीह की। जो चर्च में बैठे हैं और जो हमें ऑनलाइन देखेंगे या किसी भी शहर में किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, फेसबुक के द्वारा या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारी ऑडियो को, वीडियो को देखते हैं, सारों को शालोम। दिस इज पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा, न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। और आज हम परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। और आपके पास बाइबल फिजिकल बुक की शक्ल में है या डिजिटल बाइबल, ये ऐप आपके मोबाइल में है, तो आप उसको खोल लें और हमारे साथ परमेश्वर के वचन को जरूर देखिएगा। और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे some kind of misunderstanding or not preaching the right gospel to the people, a true gospel। आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे वो परमेश्वर के वचन को सही तौर पर नहीं लोगों के साथ शेयर करना या गलत तरीके से उसका प्रचार करना हम सीखेंगे। और बाइबल क्या कहती है, कोई भी प्रीचर हो, उसमें मैं शामिल हूं या XYZ कोई भी हो, किसी को भी आप देख रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप किसी का भी प्रचार जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो प्लीज अपने जहन में एक बात को याद रखिएगा, कोई भी प्रचारक हो, उसका प्रीचिंग या परमेश्वर का वचन को बोलना परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। Whatever he or she share the word of God, it must be tally with the word of God. If the word was not tally with the word of God, that means maybe he's sharing his experience or that's his knowledge, not the word of God. So praise the Lord. If you have experience, praise the Lord, but your experience must be tally with the word of God. Your knowledge must be, that's tally with the word of God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे साथ बुक ऑफ गलेशियंस देखिएगा। बुक ऑफ गलेशियंस, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 को हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, glory to God. Praise you, Jesus. Lord Father, we worship your holy name. अच्छा जी, जब आप बुक ऑफ गलेशियंस देखते हैं, यहाँ पर इस तरह लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो इंसानों की जानिब से नहीं, इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 1 के अंदर वो अपना इंट्रोडक्शन कहता है कि आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड नॉट बाय मैन, कि मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है। जब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ गलतिया की कलीसिया को खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल इत्मीनान होता रहा है। ही सेंडिंग ग्रीटिंग्स वर्स 3। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा जहां की से खलासी बख्शे, यानी कि उसकी तमजीद अब्दाबाद होती रहे। यानी कि अगर वी गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट, नो अदर नेम, नो अदर पर्सन कैन सेट अस फ्री इन दिस वर्ल्ड। अब वो यहां पर भी कहता है यहां पर वर्स 6, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरफ की खुशखबरी के माइल होने लगे हो। इफ यू रीड इन इंग्लिश, सो दैट इज वेरी गुड। यस, वर्स 6। ओके, राइट। यहां पर ये जो ट्रांसलेशन है डिफरेंट गॉस्पल से, ये अब यहां पर वो एक अदर ट्रांसलेशन में लिखा है एन अदर गॉस्पल।
किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो गए हो। ये ही इज राइटिंग टू द चर्च ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6। सो डिफरेंट, सो नहीं डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट गॉस्पल, अनदर गॉस्पल, अदर खुशखबरी के पीछे तुम लग गए हो। सो इट इज वेरी वेरी केयरफुल। समटाइम, बहुत दफा अक्सर जो है ये होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते किसी और गॉस्पल को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। Even rather than we start follow Jesus Christ, the time come we left Christ and we follow he or she. वो जो कहेगा वही सही है। यही ट्रेंड चल रहा है आजकल। आप टिकटॉक पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के आप प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स के ऊपर देख लें। पीपल स्टार्ट and following a different gospel, not the gospel of Jesus Christ. They are following gospel of apostle XYZ, gospel of prophet XYZ, gospel of prophet, that's evangelist XYZ. They are not following the gospel of Jesus Christ. और यहां पर वो पॉल यहां पर वो कहता है मुझे ताजुब, आई एम सो अमेज्ड, आई एम सो शॉक्ड कि यू आर फॉलोइंग अ डिफरेंट गॉस्पल। अच्छा, ना सिर्फ वो शॉक्ड होता है। अच्छा, अब वो क्या कहता है वर्स 7 में, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम, यानी कि वो अपने आप को एड्रेस करता है, यानी कि पॉल या समान को कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो क्या है, मलाउन, यानी कि कर्स है उसके ऊपर। या दैट्स यू विल रीड। अंडर गॉड कर्स, सही है। और इस वर्ड्स में क्या लिखा है, कंफ्यूजन। मैनी पीपल नाउ डेज इन देयर माइंड दे आर कंफ्यूज्ड, दे हैव अ कंफ्यूज्ड गॉस्पेल, दे आर सो कंफ्यूज्ड। XYZ, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास रख लिया है, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, आइडल वर्शिप भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, चर्चेज में जा रहे हैं, मूर्त के आगे झुक रहे हैं। दे हैव अ कंफ्यूज्ड गॉस्पेल, दे आर नॉट फ्री, दे डोंट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग इन देयर माइंड। many Christians are confused at the moment. और वो क्या कहता है, सिर्फ यहां पर नहीं कहता वो, अब वो क्या कहता है, अब मैं आपके साथ पढ़ता हूं वर्स 9। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ये फिर कहता हूं, उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन, फिर से यानी कि अंडर कर्स। ये कर्स, okay, right, verse 10, complete. Am I now trying to win the approval of human beings or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. सही है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। That's mean many people that time in Paul time, disciple time, and at the moment time, many pastors, many prophets, many evangelists, many bishops and church leaders, they trying to please people, कि लोगों को खुश करो, लोगों को don't offend people. What do you mean don't offend people?
if the person walk in our service, if he or she gay or lesbian, what as a believer or as a man of God my duty spiritually? To let them know, brother, Jesus Christ loves you, but leave your sin. Don't live in sin. If I tell someone to don't do that, sinful life or live sinful life, so I'm offending. I'm not offending, I'm saving their soul. मैं उनकी जान बचा रहा हूं मैं. सही है, हमने बचाना है. तो see that's called confused gospel. बहुत preach हो रही है. Confused gospel. Last year, maybe you also watched that, one of the big pastor, आजकल वो है, very young pastor है in India, and he held a very big crusade in Bombay. Millions of people they gathered to watch him, to listen him. अब वो वहां पर क्या कह रहा है, preaching हो रही है. See this, I'm not against any man of God, but I am against the twisted gospel. I'm not care what the people think about me. I'm more, happy in the presence of the Lord. If the Lord open my mind and I have the right understanding, that's my duty to preach the gospel. So वहां पर वो वहां पर लोग हैं, millions of people है. अब देखो twisted gospel जो यहाँ पर Galatians के अंदर वो कह रहा है Christian life, my brother and sister, Christian life is a life of celebration. Every millions of people on Christian, praise, they are dancing, hallelujah, hallelujah, they are dancing. They are all confused. What do you think according to the word of God? The Christian life is a life of celebration. According to the word of God. See, because क्यों celebration Christian life? क्योंकि वो क्यों बोल रहा है celebration? Because the people, those who come to listen him or to watch him, वो ये सुनना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं prosperity gospel preaching. Prosperity gospel preaching. That's all nowadays you will find everywhere. Prosperity gospel. So my dear sister, my dear brother, you don't have to worry if you come to the Christ. Oh, your life will be celebrated. You enjoy your life. और उनको क्या होगा? उनको पैसा मिलेगा, उनको ऑफरिंग मिलेगी, चंदा मिलेगा, सही है. और वो जो प्रीचर है वो अमीर से अमीर होता चला जाएगा. They make more richer and richer, richer and richer. So that's the gospel the people wanted to listen. अगर आप सच्चाई बोलोगे, ओहो यार ये सही नहीं, उधर चलते हैं. He giving me a prophecy, he giving me all the time a prosperity word. अब बाइबल क्या बता रही है? वो कहता है कि इस खुशखबरी के अलावा कोई और तुमको खुशखबरी मिल जाए, सही है, तो वो अंडर गॉड्स कर्स है, क्योंकि वो ट्विस्टेड गॉस्पेल कंफ्यूज कर रहे हैं. गलेशियंस की कलीसिया के अंदर आकर वो कहता है दबे पैर अंदर घुस गए हैं ताकि वो जान सकें और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें. अगर आप गलेशियंस को आप पढ़ोगे आगे जाके तो आपको समझ आएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर जब आप आओगे. सही है. पॉल अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मुझे मेरी माँ के पेट में से खुदा ने चुन लिया था. जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैंने किसी डिसाइपल से जाके परमिशन नहीं ली. मैं अरब कंट्री चला गया, वहां से वापस आया हूं और फिर मैं आके यरूशलेम में. उसके बाद वो अपनी टेस्टामेनी में बताता है कि गॉड चूज मी, गॉड टीच मी, गॉड ट्रेन्ड मी एंड आई हैव स्पेंड टाइम्स एंड मेनी इयर्स इन द प्रेजेंस अनलोनली स्पेंड इन द टाइम. रिमेंबर जो पॉल है, बिफोर ही केम इन क्राइस्ट ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज लर्नड पर्सन. वो लॉ का जो शरीयत थी, जो जूइश लॉ था, जो शरीयत थी, उसका वैसे ही वो जो था वो टीचर था. ही इज क्वालिफाइड. और आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन व्हेन गॉड चूज हिम और रिवील्ड हिमसेल्फ ऑन हिम, तो खुदा वो कहता कि मैं अरब में चला गया, यानी कि लोनली चला गया. एंड 3 or 4 years ही स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. और बाइबल ये कहती है कि डायरेक्ट होली स्पिरिट ने, खुदा ने उसको डायरेक्ट टीच किया एंड ही रिसीव्ड दैट रेवलेशन. आई थिंक दैट द रेवलेशन द पॉल हैड
और have the revelation powerful. I think that's compared to all disciples, he have the powerful because वो थर्ड in heaven के अंदर जाकर वो सारी चीजों को देखता है, सुनता है और उसको ये ऑर्डर मिलता है, ये बातें तूने नीचे नहीं बताई. He had powerful revelation. अब वो कहता है कि ट्विस्टेड गॉस्पल हो रही है, ट्विस्टेड गॉस्पल हो रही है. Christian life is a life of celebration. Are you serious? Are you more righteous than Paul? Paul कहता है बुक ऑफ, जब आप पढ़ोगे बुक ऑफ आई थिंक बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड. चैप्टर 4 वर्स 4 कि मसीह में खुश रहो. मैं कहता हूं कि फिर खुश रहो. सही है. जब वो ये बात कर रहा है कि खुश रहो, यीशु में खुश रहो, कब कर रहा है? while he was in prison. सही है. he was in prison and he is telling खुश रहो. he was not outside, he was not in a party. सही है. he was not spending a luxury life. वो कोई लग्जरी लाइफ नहीं गुजार रहा था. वो कहता है कि वो जेल के अंदर बंद है और आपको मालूम है जेल भी ऐसी थी कि वो गड़ा खोद के उसको जमीन के अंदर डाला हुआ था. ऊपर से उसको खाना मारते थे, उसको पर थूकते थे, उसको पर, और वो डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड हो गया था कि नाउ इज टाइम टू जस्ट गो होम. और वो जो तिमोथियस के जो लेटर है, तिमोथी का जो खत है, उसके अंदर वो कहता है कि आई फॉट माई गुड फाइट, सो नाउ माई इज टाइम टू गो बैक होम. तो उसको समझ लग गई थी कि यार मेरी अब जो है ना वो लाइफ खत्म हो गई है. और उस कंडीशन के अंदर वो कहता है कि सही ने रिजॉइस इन द लॉर्ड. वो ये नहीं कह रहा क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन और सारे लोग पीछे हालेलुया हालेलुया और नाच रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द प्रीचर इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड. The people who follow that minister, they also confused. क्योंकि उनको prosperity की gospel दी जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि यही सही है, यही बात जो है वो सही है और यही करना है. So very careful as a servant of God, as a as the man of God. So is my duty, is my responsibility to tell you the truth, to tell you that true gospel. कि भाई true gospel क्या है? Remember always and try your best to read the Bible. If you're not reading the Bible, you cannot find the truth. बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको आजाद कर देगी. When you know the truth set you free, ना? When you are not reading the word of God, how you will set you free? आप किस तरह आजाद होगे? आप जैसे थे आप वैसे ही रहोगे. It doesn't matter कि आप संडे को कितने रेगुलर हैं, संडे को कितने रेगुलर नहीं है. If you are not reading or focusing on the word of God, सही है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आप कभी भी बढ़ नहीं सकते. So always एक और ट्विस्टेड गॉस्पल मैं आपको बताता हूं. मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स और प्रॉफिट्स की मैं बातें बता रहा हूं जिनको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं. एक रिसेंटली प्रॉफिट का नाम मैं क्या लूं? ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट इन यूके एंड इन द वर्ल्ड. उसका दूसरा तीसरा नंबर है वर्ल्ड के अंदर, बिगेस्ट प्रॉफिट है. और वो प्रीच कर रहा है अपने चैनल के ऊपर, और वो कैथरीन कोलमैन का आपने नाम सुना होगा, बेनियन का नाम सुना होगा, पास्टर क्रिस का आपने नाम सुना होगा. वो कहता है कि वाई दे हैव अ डिवोर्स इन देयर लाइफ. इट्स नॉट they wanted to give divorce because that's the God's will, कि उनकी मिनिस्ट्री के लिए ये बेहतर था कि वो डिवोर्स. अगर उनको डिवोर्स ही करवानी थी तो खुदा ने शादी क्यों करवाई? मैरिज इज अ ब्लेसिंग
in a Christian faith. Don't believe who or she that's preaching or saying the things until your every word must be tallied with the word of God. और सारे लोग कह रहे हैं Hallelujah, what a revelation. Oh no, it's not a revelation. It's a covering of divorce. It's a covering. So don't be silly or don't be confused. Many people, they are confused. And confused people follow the confused person. That's called prosperity gospel. अगर आपको यहां तक आपको समझ आ गई है, मैं आपके साथ में पढ़ता हूं. सेलिब्रेशन, जब वो प्रीचर का मैंने देखा था लास्ट ईयर, एंड आई एम लिटिल बिट, मैं कंफ्यूज तो नहीं था बट लिटिल बिट शॉक था कि ये लोग किधर जाएंगे. सही है. यसाया को परमेश्वर ने कहा चैप्टर 6 के अंदर, कहा कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं कि हमारी तरफ से, मेरी भेड़ें मर रही हैं, भूखी हैं, इनको कौन चराएगा. वो कहता है कि लॉर्ड आई एम हियर, सेंड मी वेयर एवर यू वांट टू सेंड. सही है. वो कहता है भूखी हैं, प्यासी हैं, कौन चराएगा इनको. वो कहता है कि आई एम हियर. क्रिश्चियन लाइफ इज द सेलिब्रेशन इज रॉन्ग. Where we get this the picture of celebration, book of Revelation chapter 7 verse 9 को जब आप पढ़ोगे, आप book of Revelation chapter 7 verse 9 को जब आप देखोगे. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. Praise the Lord. Okay, right. Just stop. So every nation, every tribe, सही है. Where this celebration are held in heaven, in New Jerusalem. सही है. Until we are on this physical realm, सही है, हमारी celebration नहीं है. हमारी celebration है after we depart from this body and turn into the spiritual realm. Every believer will get together, from every tribe, every nation, we will stand in the presence of the Lord, and then we will shout hallelujah, और वो trumpet, वो खजूरों के पेड़ और वो डालियां, that's called celebration in heaven, in New Jerusalem. क्यों न्यू जेरूशलम के अंदर होगी? क्योंकि रिमेंबर, सी दिस 2-3 मैनी टाइम्स एंड टाइम्स मैं प्रीच कर रहा हूं. कपल ऑफ मंथ से मैंने बहुत दफा, मैंने पता नहीं कितनी दफा एंड टाइम्स के ऊपर प्रीच किया. यीशु मसीह से जब ये पूछा गया, यीशु मसीह को कहा गया कि बताओ व्हाट इज द साइन ऑफ एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? नेशंस अगेंस्ट नेशंस, फादर अगेंस्ट हिज सन, सन अगेंस्ट हिज फादर, मदर अगेंस्ट डॉटर, डॉटर अगेंस्ट वन गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, नेशन अगेंस्ट नेशन. सही है. यीशु ने ये नहीं कहा ओ यस आई टेल यू दैट एवरी नेशन विल गैदर एंड वी हैड अ बिग सेलिब्रेशन. उसने कहा नो, chaos बिफोर दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंड. chaos हो जाएगा. हर नेशन एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी. हर जाति, यू आर व्हाइट, यू आर ब्लैक, यू आर ब्राउन, यू आर येलो, दैट्स एवरी रेसिज्म. आप चारों तरफ आप देख रहे हैं, नेशन अगेंस्ट नेशन. इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ अभी अमेरिका हो गया, अमेरिका उसको पर हिट करेगा, वो उसको पर. रिमेंबर माई एंड टाइम्स टीचिंग इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग. एवरीथिंग इज गोना बी हैपन, क्योंकि ये होना है. यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम लोगों ने सारों ने मिलकर, पूरे चर्चेस ने मिलकर एक रैली निकालनी है जिसमें पूरी दुनिया की पीस के लिए दुआ करनी है. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. मे गॉड ब्लेस ऑल द चर्चेस जो ये कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. यीशु ने कहा ही नहीं पीस होगा. उसने कहा व्हेन ही विल कम बैक ही विल रिस्टोर द पीस. उससे पहले तो दुनिया और ज्यादा खराब हो गई. एवरी डे व्हेन यू वेक अप, one thing you have to do, this is the grace of God, and you are more closer to chaos every day.
You heard a bad news from left, from right. नेशंस में ये हो गया, यहाँ ये हो गया. सही है. सो मैं एवरीडे उठता हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ और मैं बहुत ज्यादा न्यूज में देखता हूँ. सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग मी. सो इस सीरियस में जब एवरीडे न्यूज को मैं वॉच करता हूँ, क्रिश्चियन प्रोफेटिक न्यूज को देखता हूँ, दुनिया की वर्ल्ड वॉर को न्यूज को मैं देखता हूँ, सो मेरा फेथ अपलिफ्ट होता है. व्हाट आई एम रीडिंग एंड बिलीविंग इज कम ट्रू. सो इट इज हैपनिंग. सो मैं डरता नहीं हूं कि ये क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा. मैं तो कहता हूं कि भाई जिसकी प्रीचिंग कर रहा हूं उसी के पास जाएंगे. डर तो उसको है ना जिसके लाइफ में झोल है, वो मरने से डर रहा है कि किधर जाएंगे. सही है. हमें तो मालूम है यीशु के पास जाएंगे, पॉल के साथ बैठे होंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. एक दिन होगा, खुदा दिखाएगा. तो रिमेंबर, ये ऑल दिस काइंड ऑफ प्रीचिंग मैं आपके साथ में पढ़ता हूं. मैं कुछ मैं आपके साथ में पढ़ता हूं मैं आपको, ताकि आपको सफर आएगा, मजा आएगा. हालेलुया. 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 को आप पढ़ो. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. सही है. एवरीवन, उसने क्या कहा? एवरीवन हु live a godly life will be persecuted. अगर आप godly life गुजारोगे तो you will persecute. Godly life क्या है? It's not a meaning of godly life. You have to preach the gospel to the nation. So this is the part of your godly life. This is the calling. The preaching or sharing the word, it is a calling of God. Godly life, when you accept Christ and give your life to Christ and you start living according to the word of God, that's when even in your family you start saying to your son, to your daughter, आप अपने डैड को, अपनी माँ को बोलोगे, मॉम this is not the right living. आप you start, आपके घर में स्टार्ट हो जाएगी. आपके घर के अंदर ये हो जाएगा. आपके घर के अंदर ही जो है वो एटमॉस्फेयर वो होना शुरू हो जाएगा. ये तो हर वक्त अब ये करने लग जाती है. समटाइम मेरी चिल्ड्रन मेरे साथ संडे को करते हैं, क्योंकि मैं सख्त होता हूं मैं संडे को. सी दैट द संडे इट्स नॉट अ ऑप्शन कि आपका दिल नहीं कर रहा तो आप चर्च से नहीं जा रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन यू आर? कि आपका दिल नहीं कर रहा है, आप चर्च से नहीं जा रहे हैं. आपका दिल नहीं भी करता तो भी काम पे जाते हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है फाइनेंशियली वहां पर नुकसान हो जाएगा. सही है. वो चंद रुपए के लिए, चंद पाउंड के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन जहां इटर्निटी है, जहां पर हमेशा का जीवन, या तो आप नर्क में होंगे या तो स्वर्ग में होंगे खुदा के साथ, वहां के लिए आपके पास ऑप्शन है. ओह आई फील वेरी कोल्ड. वही 2 घंटे के बाद उनको पार्टी की दावत दी हो, वहां पर खड़े हुए होंगे कोट जैकेट पहन के सारी कोल्ड को. क्योंकि द वे सी दैट, मैंने पहले भी शायद ये बात की है, मैं फिर कहूंगा, शायद आपके जहन से निकल गई. See, God is not going to judge you by your outward. He's going to judge you by your inward. How big you are from your inward man, that's your inward man decide outward word. Inward, आपका जो आत्मा है ना, अगर वो आपकी आत्मा कनेक्ट है परमेश्वर के साथ, जो आपका आउटवर्ड जो फिजिकल रैलम है, ये इनवर्ड स्पिरिट को फॉलो करेगा. अगर आपकी इनवर्ड स्पिरिट ही नहीं है अंदर, तो ये आउटवर्ड जो आपकी जो बॉडी है, जो डिजायर है, जो फिजिकल रियलम है, सही है, ये आपको कंट्रोल करेगी. सही है. पॉल इसलिए, रिमेंबर, पॉल कहता है कि स्पिरिट कुछ कह रही है, आउटवर्ड मैन कुछ कह रहा है, मैं अपने आप को मारता हूं ताकि मैं अपने आप को काबू में रखूं. सही है. दैट इज टू अंडरस्टैंड. वो कहता है कि जितने भी गॉडली इंसान होंगे वो जो है वो सताए जाएंगे. आप सच बोलेंगे, अब आप निकल कर आ गए हैं, अब आपका जो इनवर्ड है वो इतना बड़ा हो गया कि वो आउटवर्ड जो बॉडी है आपकी, जो फिजिकल रियलम है, उसको वो इनवर्ड कंट्रोल करता है. अब जब आप कंट्रोल करते हैं, आप घर में भी बोलेंगे, कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी जगह, डजंट मैटर, इस पार्टी है, बर्थडे है, कहीं भी जाएंगे, यू हैव टू प्रीच द ट्रूथ. You never compromise. You're going to preach. It doesn't matter कि वो ब्रेक होता है, रिलेशन ब्रेक हो जाए, मगर you share the gospel. So that's called godly life. Godly life क्या है?
कि यू लव पीपल, यू लव गॉड एंड यू लव हिज क्रिएशन, आप उसको शेयर करेंगे, मेरी बहन, मेरी बेटी, इस तरह ना कर, ये तेरा नुकसान है, तू हमेशा के नरक में जाएगी, बच जा, खुदा तुझे बचाना चाहता है, तुझे छुड़ाना चाहता है, तोबा कर ले, तोबा कर ले। कल मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है कराची के अंदर, हम लोगों ने एक ही चर्च में थे, हम लोग, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग प्रीचिंग करते थे और खुदा ने हमें सेव किया था चर्च ऑफ पाकिस्तान में, कराची डायसिस में, और जिस चर्च में हमारी 3-4 जनरेशन उस चर्च में थी, तो खुदा ने हमें सेव किया, मैं होली स्पिरिट से भर गया, गैर ज़बानें बोलता था, और वो जो दोस्त था मेरा, ही इज इंजीनियर इन नेशनल रिफाइनरी, इज अ वेरी क्वालिफाइड लड़का, और हमारी प्रेयर मीटिंग में हम लोगों ने प्रार्थना की उसके ऊपर और उसको होली स्पिरिट मिला था, और जब हम दोनों दुआ करते थे तो बाकी जो एंग्लिकन जो चर्च था उसके जितने भी जो लीडर थे चर्च के, दे आर वेरी एंग्री विद अस, क्योंकि हमें जब बाइबल का पता लग गया, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू देम कि बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में तो ये लिखा है, तो वो इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि वी वांटेड टू इन इवनिंग के हम लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करना चाहते थे, दे डोंट ओपन द डोर, दे डोंट अलाउ अस टू प्रे इनसाइड द चर्च। हम लोग चर्च के बाहर जो होता था, चर्च बैरे का जो रूम होता था, उसके साथ एनेक्सी बनी हुई थी, हम लोग वहां पर बैठकर जो थे, हम लोग वहां पर प्रार्थना करते थे, हम लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना करते थे, सॉरी, हम लोग वहां पर बैठकर प्रेयर करते थे, दे डोंट अलाउ बिकॉज दे आर स्केर्ड। पर हम कभी नहीं डरे, ना उस वक्त घबराए थे, क्योंकि वी नो द ट्रूथ। अब जब हम सच्चाई जान गए तो हमें कौन आजाद करेगा? तो हम सच्चाई जान गए, तो हमने वो करनी है, उनके साथ बात करनी है, उनके साथ वो करना है, बट दे ऑलवेज एक मेरे साथ आप एक और मेरे साथ देखो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 and 4। Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us। प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में भी पढ़ सकता है, रोमियो 5:3 और 4 वचन। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फोकस करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से उम्मीद से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दुस का हमको बख्शा गया, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। प्रेज द लॉर्ड। सही है आप कि भाई सबर करो, जब सबर करोगे तो पुख्तगी यानी कि आपका फेथ आपका स्ट्रांग होगा। सही है, परसिक्यूशन सही है, और जो लोग आपकी मुखालफत भी करेंगे वर्ड ऑफ गॉड की वजह से, सही है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज गॉड वांटेड टू टेक यू अनदर डायमेंशन। वो आपको और ऊंचे पे लेके जाना चाह रहा है, वो और आपको ब्लेस करना चाह रहा है। वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो मैं फिर हम लोग बैक टू वर्ड पे आते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि ट्विस्टेड गॉस्पल के अनदर गॉस्पल, पॉल कहता है गैलेशियंस में, अनदर गॉस्पल क्या है? जिससे मैंने आपको बताया, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, many prophets and many evangelists, many that's the big pastors, they are preaching कौन सी वो कर रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल जी, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। अच्छा, अब इस प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के अंदर आप एक और वर्ड को आप इस्तेमाल कर लें, जो आजकल जो ट्विस्टेड गॉस्पल में आया, आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल एवरी जबान पर होता है, पापा जी आ गए, पापा आ गए, पापा फला अपोस्टल, पापा फला अपोस्टल, पापा फला प्रॉफिट। पापा का लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सही है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23, जहां देखो ना, मेरी बहन ने बताया, सिस्टर क्या बोला यीशु मसीह ने? चैप्टर 23 वर्स 9 to 12 के अंदर कहते हैं, किसी को जमीन पर अपना पेव ना कहो,
chapter 23 verse 9 to 12. And don't address anyone here on earth as Father, for only God in heaven is your Father. And don't let anyone call you teacher, for you only have one teacher, the Messiah. The greatest among you must be a servant. सही है कि किसी को बाप ना कहो जमीन के ऊपर, और अगर किसी को बाप ना कहो, और अगर कोई पेयो बनना चाहता है पहले खादिम बने, सर्वेंट बने। कोई पेयो बनना चाहता है, खुदा ये नहीं कह रहा कि आपका जो बायोलॉजिकल जो फादर है, सही है, अगर मेरा बेटा एलियाब मुझे बाप नहीं अंकल कहेगा तो मैं उसको जूते मारूंगा क्योंकि मैं उसका पेयो हूं, बायोलॉजिकल, सही है। मगर स्पिरिचुअली अगर पापा जी आ गए, सही जी, वो कौन कह रहे हैं? जो स्पिरिचुअली कंफ्यूज्ड लोग हैं, जिनको नहीं मालूम कि सिर्फ आसमानी पिता आपका, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपका पिता है। जो जमीन पर जो कहने वाले जो लोग हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं। ट्विस्टेड गॉस्पेल, बुक ऑफ गैलेशियंस। सो ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सही है। हमारे पापा आ गए हैं जी, पापा जी आ रहे हैं, पापा जी का हम टीवी पर देखेंगे, पापा जी इंडिया में बैठे हैं, हम टीवी पे देखेंगे। नो, दैट्स द कंफ्यूज्ड गॉस्पेल, कंफ्यूज्ड गॉस्पेल। सो ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कि वर्ड हमें क्या बताता है, वर्ड हमें क्या कहता है। इफ he or she, those who are preaching the word of God, if the word of God is not tally with the word of God, don't listen. That is, it's not true gospel, it's twisted gospel, confused gospel. Every prophecy must be tally with the word of God. If the word of God is not tally, your word is, this is not the word, right gospel. अच्छा, मैं आपके साथ ये तो आपने पढ़ लिया, मैं आपके साथ कुछ बातें मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू एंजॉयिंग द वर्ड ऑफ गॉड? ये अच्छा, अब बाइबल को जब आप देखोगे, बाइबल, अच्छा मैं आपको बताता हूं कि बाइबल कितना सख्त वर्ड है, जो हम लोग तो खैर फिर भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है। 2 जॉन चैप्टर 1, उसका सिर्फ एक ही चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11 को जब आप देखोगे, अच्छा, इफ एनीवन कम्स टू यू, क्या है उसके बाद? डज नॉट ब्रिंग दैट गुड न्यूज और टीचिंग, या टीचिंग, और आगे do not take into your house, do not invite. some Christians कहते हैं, सही है, अगर सिस्टर जी जोवा विटनेस वाले ने दरवाजा कुंडी खड़का दी थी, सही है, जब जहां हम लोग रहते थे, सही है, तो एक दफा उन्होंने मेरा डोर की बेल दी, जोवा विटनेस, आई ओपन द डोर, दैट इज वेरी स्वीटेड गुडेड, एंड इसे के yes, I say that, मैंने कहा कि are you Jehovah's Witness? I say yes. I say, and मैंने कहा I tell you one thing, praise the Lord, I am a man of God and I am a Pentecostal minister. Did you believe Jesus Christ is the Lord? No. I say, no, don't go right and left. I'm asking you the very simple question. Are you believe in Jesus Christ? He's the Savior. If you believe, you are allowed to in. If you don't believe, go somewhere else. After that, no one, come back to on my door. Everybody know. See that, बाज़ वक़्त क्रिश्चियन क्या कहते हैं, नहीं पास्टर जी, हम तो क्रिश्चियन है, हमने तो अपना अच्छा अखलाक, हमें तो चाय भी पिलानी है। अच्छा, आप चाय पिलाएं मगर वर्ड ऑफ गॉड को रिफ्यूज कर दें। Yesterday, I was before the day of yesterday, I was preaching on some channel, और मैं वहां पर मैं बता रहा था, उनको ही बता रहा था, sometime as a believer, because that we are so confused, we don't have the right understanding about the word of God saying, और हम कहते हैं कि हमारे गुड डीड से लोग बच जाएंगे। नो, तुम्हारे गुड डीड और एक्शन से लोग नहीं बचाए जाएंगे। people will saved by the word of God.
नॉट फ्रॉम योर गुड डीड्स कि आप उसको अच्छा खाना खिला रहे हैं, चिकन टिक्का और कोरमा खिला रहे हैं, वो बच जाएंगे। चिकन टिक्का और खाने की तो बड़े दावतें कर देते हैं, लोग भर लेते हैं अपने प्रोग्रामों को। सही? सी डोंट think that your deed will save people. People will save through the word of God, and that's under the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से बचाए जाएंगे। भाई आपसे ज्यादा अच्छे काम तो हिंदू करता है, सिख करता है, सही है, मुसलमान करता है चैरिटी आपसे ज्यादा। सही, आप तो 10 पाउंड डालने के बाद पूछेंगे पास्टर जी 10 पाउंड डाले से होता हिसाब से तो किधर गए किधर गए। सही, डोंट थिंक कि आपके गुड डीड्स आपके बचाएंगे। वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल, सेव द पीपल बोल्डली। डोंट थिंक ही और शी विल ऑफेंड। नो, you are preaching the grace of God and let them know that Jesus Christ loves you, and the way of this eternal life is only with the Jesus Christ. So that's you have to do. That's our job. हमें परमेश्वर ने इस धरती पे भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है कोई काम करें और आखिर में रिटायर होकर जी हम बैठ जाए। नो जी, खुदा ने हमें धरती में इसलिए भेजा है टू ग्लोरीफाई हिज नेम। यीशु मसीह ने कहा गो इनटू द वर्ल्ड, प्रीच, whoever does believe, give them a baptism, सही है, in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. यीशु ने कहा कि बपतिस्मा दो उनको जो बिलीव करें। और दोज हु नॉट बिलीव, द बाइबल कहती है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, दे विल कंडेम्ड बाय गॉड, कि कंडेम्ड होंगे परमेश्वर की तरफ से जो वो बिलीव नहीं करेंगे। सो डोंट लिव योर लाइफ इन कंफ्यूजन। द गॉस्पेल इज वेरी क्लियर। डोंट लिसन एंड वॉच द confused preacher on TikTok, on Christian channel or Christian TVs on YouTube. कई क्रिश्चियंस मुझे मिलते हैं और मैं जब उनसे बात करता हूं मुझे पता भी लगता है इधर उधर से। मैं कहता हूं यार वो उसका नहीं पता लग रहा, वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैं सारा दिन जो है ना मैं YouTube के ऊपर जो है ना मैं प्रीचिंग देखता रहता हूं। मैंने कहा यू आर सो कंफ्यूज्ड। यू आप सारा दिन जो है वो एक यू आर अ रोलिंग स्टोन from one place to another place, another place to another place. सही है? Oh, pastor, I'm still looking at church. मैंने कहा you don't need to looking for the church. That's your need is the word of God. You have to receive the word of God. The day you receive the word, you will settle down. सही, क्योंकि वर्ड को हम अंदर नहीं आने दे रहे, हम जो है वो घूम रहे हैं यहाँ पर। अब बाइबल क्या बता रही है? अगर आपको समझ आ रहा है तो अब हम बाइबल क्या कहती है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज गॉस्पेल की टीचिंग्स में आपको मैं बता रहा हूं। When Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, some men from Judea arrived and began to teach the believers, unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. सही, वो बिलीवर्स के पास आए हैं, दे ऑलरेडी दे आर इन क्राइस्ट, सही है, और कुछ कंफ्यूज जो है वो बिलीवर्स थे। एक रियल बिलीवर्स थे और उन डिसाइपल्स के अंदर कुछ कंफ्यूज बिलीवर्स थे। कुछ रियल बिलीवर्स के पास कंफ्यूज बिलीवर्स आते हैं और वो कहते हैं भाई तुम्हें तो सर्कमसाइज कराना पड़ेगा, अगर ये नहीं कराओगे तो तुम्हारी बचत नहीं है। क्योंकि वो ज्यूश कन्वर्ट थे, कन्वर्ट तो हो गए हुए थे मगर उनकी सोच अब तक ज्यूश थी, वो ओपन नहीं हुई थी। वही सोच रहे थे कि अब तक हम इब्राहिम, इसाक और याकूब की नस्ल में से हैं, वी आर सुपीरियर हैं। वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। प्रीचिंग कर रहे हैं, डिसाइपल्स के साथ हो रहे हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं, चंद चमत्कार हो रहे हैं वहां पर, लेकिन स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड। Still today, many Christians, they are going to the church, but still they are confused. Confused हैं वो। Praise the Lord. सही है, very famous verse है Matthew 7:15 के अंदर, Be aware of false prophets
They come to you in a sheep clothing, but inwards they are, क्या है जी? Ravenous wolves. Inwards, मैंने आपको पहले क्या बताया था? When you come to the Lord, God see the inward person, not the outward. Inward. They look like, sister जी बिल्कुल वैसे ये शेप है, वैसे ही, oh hallelujah, praise the Lord, कैसे हैं आप? वो बड़ा खुदावंत का फजल है, बड़ा रहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर इनवर्ड्स परमेश्वर जानता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, मुझसे झूठ बोल सकते हैं, सही है, मगर एक परमेश्वर है जो, जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर भी हंसता है। अब इसके साथ झूठ बोलने से क्या फायदा? देख तो मैं रहा हूं तुझे, अदालत तो उसने करनी है, सही। इनवर्ड्स, दैट्स कॉल्ड फेक क्रिश्चियंस। Many churches are full with the fake Christians, duplicate, जिसको ग्रीक में जिसको अभी वो वर्ड ही स्लिप हो गया मेरे, देखो एज के साथ साथ, प्रेज द लॉर्ड, बाय आई एम यंग, वेरी यंग, वो उसको डुअल पर्सनालिटी को, जिसको डुअल पर्सनालिटी है, दो तरह की शख्सियत होती है, उसको वो ग्रीक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, मगर अब आ नहीं रहा, शायद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं। अब सिस्टर जी, अब वो कहता कि वो है चर्च के अंदर ही आपको मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू फाइंड गो एनीवेयर एल्स, यू विल फाइंड इन चर्च, इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। चर्च आए जीवन बदलने के लिए, चर्च आए वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करने के लिए, मगर दे नॉट मीन टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। इनवर्ड कुछ और उनका मंसूबा, कुछ और प्लानिंग है, आउटवर्ड कुछ और दिखा रहे हैं, इनवर्ड हिडन एजेंडा कुछ और है। सो दैट्स द गॉस्पल, मैं आपके साथ, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आज आपके साथ थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है, और वो इसलिए शेयर किया है ताकि मैं और आप वर्ड ऑफ गॉड को जो है वो समझ सकें। So how important when in book of Galatians को पॉल उसको कहता है, से another gospel, कि तुम्हें एक कुछ दूसरी खुशखबरी को तुम मानने लगे, वो खुशखबरी नहीं जो मैंने तुम तक पहुंचाई। अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई और देगा वो अंडर कर्स है। So focus on the word of God, very careful, कि ये लास्ट डेज हैं, इसके अंदर इतनी ट्विस्टेड गॉस्पल सारी जगह पर प्रीच होगी कि आप सोचोगे यार इतने चमत्कार हो रहे हैं, इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, इतनी प्रोफेसीज हो रही हैं, और ये तो नाम के साथ बता रहा है, ये सब कुछ बता रहा है। डोंट फॉलो, ऑलवेज फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, ऑलवेज फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। एवरी प्रोफेसी, ही और शी जो भी है, उसकी वर्क प्रोफेसीज, इफ नॉट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, ये प्रोफेसी नहीं है। किसी के घर के नंबर को बता के, उसके कपड़ों का बता के, उसके ये बता के, दैट्स नॉट अ प्रोफेसी। व्हाट इज द प्रोफेसी? इज द विल ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, दैट्स कॉल्ड प्रोफेसी। बाइबल कहती है द बिलीविंग इन क्राइस्ट इज अ प्रोफेसी। सो ऑलवेज रिमेंबर वर्ड ऑफ गॉड, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मेडिटेट डे एंड नाइट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ऑलवेज आप खुदावन के कलाम के ऊपर ध्यान दें, कलाम को पढ़ें, वचन को पढ़ें, और खुदावन आपको जो है वो बरकत देगा और आपको वो ब्लेस करेगा। और मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। आज का वचन के कंफ्यूज गॉस्पल, आज का वचन जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो प्रीचर कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी इज अ सेलिब्रेशन, इज अ रॉन्ग टीचिंग एंड कंफ्यूज्ड गॉस्पल। It's not a celebration. Until God wanted to see your faith, your journey, your physical realm, how faithful you are. और पॉल कहता है एंड में, देखो अब इसका एंड हो रहा है, वो कहता है कि मैंने अपनी अच्छी लड़ाई लड़ ली है, अब मैं अपनी सिस्टर जी, अब देखो उसको बंदे को पता है कि मैं मरने वाला हूं, और वो बंदा कह रहा है कि अब देखो मैं मरने वाला हूं, और मैं उस ताज को, उस प्राइज को, उस इनाम को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं लेने के लिए जाने वाला हूं। मैं आपको अपनी फीलिंग कभी
हर वक्त भी बोलता रहता हूं, लेकिन आप समझ ही नहीं सकते जब मैं आपको बताता हूं मेरी बॉडी किस तरह अंदर से कांपती है मेरी, कि मैं एक दिन खुदा जरूर करेगा कि यीशु के बाद मैं पॉल के साथ उसका दुम छल्ला बन के घूमूंगा मैं, कि पॉल प्रोफेसी हो रही है, वो अपना पटका उसके हाथ अपने हाथ बांध देता है, वो कहता है जिसका ये कपड़ा है उसको इस तरह बांधा जाएगा, और उसको बता देते हैं पॉल को बता देते हैं, और पॉल को रोने लग जाता है कि पॉल तू ना जा यरूशलेम। पॉल उनको डांटता है। कैसा दिलेर आदमी, कैसा दीवाना आदमी है। क्रिश्चियनिटी दीवानों का नाम है, दीवानगी का नाम है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ जो है ये 4 लोगों को जमा करके बड़े बड़े सेमिनार करके जो है वो लोगों को जो है वो पागल बनाने का नाम नहीं है। वो उसका हाथ बांध के वो कहता है कि जिसका उसको यरूशलेम में घसीटा जाएगा, और बाइबल बताती है कि यरूशलेम के अंदर उसको घसीटते हैं पॉल को, और तलवार से उसके सर को जो है उसके जिस्म से अलग कर देते हैं। आपको पता हो क्या आप मरने वाले हो। यहां पर लोग डॉक्टर किसी को बोल देते हैं तू मरने वाला है, वो पूरे लोग को फैमिली में हलचल में जाओ मरण वाले हैं, वो चर्च में जाके दुआ करो, मंदिर में जाके दुआ करो, वो सारी जगह के घंटे खड़का देते हैं। मैंने क्रिश्चियनों की जिंदगियों में देखा है, मैंने वो हर जगह चले जाते हैं, मंदिर में दुआ करो भगवान सुन ले, हो सकता है कि यीशु बिजी हो तो भगवान सुन ले, हो सकता है भगवान वो बिजी हो तो जो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ सुन ले। कंफ्यूज है, मगर पॉल कंफ्यूज नहीं था। उसने कहा मुझे वो इनाम, वो ताज जो मेरे लिए रखा है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर एक बिलीवर के लिए जो उस पर ईमान रखता है। सो इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट योर जर्नी इन क्राइस्ट जीसस, जिस दिन आप यीशु को अपना आप देते हैं, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू एंड योर जर्नी। योर एंड विल डिसाइड आइदर यू विल गो इन हेवन और गो इन हेल। 2 ही रास्ते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। Your one right decisions change your destiny. One right decision आपकी जिंदगी, आपकी डेस्टिनी बदल देती है। मैं खुद उनका शुक्र करता हूं कि एक दिन मैंने राइट डिसीजन लिया। सिस्टर नसरीन ने, मीरब ने, आपने अभी सिस्टर जी आप लेंगे, आपको बैप्टिज्म देंगे हम। Your one right decisions is change your destiny, not your destiny. Your coming generation destiny will be changed. कि आप खुदावंद में हो जाते हैं, आप अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाते हैं, आप मौत से निकलकर जीवन में आ जाते हैं। फिर किसी मौत का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं, कोई बीमारी आपको डरा नहीं सकेगी, कोई एक्सीडेंट आपको मार नहीं सकेगा। आप मर भी जाओगे, आपको याद रहेगा जो मुझ पर ईमान रखता है, यानी कि यीशु पर, वो मर भी जाता है, एक्सीडेंट से मरे, बीमारी से मरे, तो भी वो जिंदा है। आपका आउटवर्ड खत्म होगा, मगर इनवर्ड आपका हमेशा यीशु में जिंदा है, हमेशा। सो दिस डे आई विल प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। ये गॉस्पल आप लोगों के जीवन को बदल दे, आपकी जिंदगी को चेंज कर दे, और आप दिलेरी के साथ जहां भी आपको मौका मिले शेयर द गॉस्पल बोल्डली। We are the ambassador of Jesus Christ. We are not an ordinary person. Maybe the people think we are ordinary. We don't have any good मकान और good गाड़ी, good ये वो है, सही है। पौलुस कहता है मैं ठोकर मारता हूं सारी चीजों को, और मेरी गड्डी देखनी है, पहले यीशु को कबूल कर, फिर स्वर्ग चल। मैं तेन दसांगा कितनी बड़ी गड्डी मेरे को है, और मेरा घर देखना है, यीशु को कबूल कर, और फिर चल मैं तुझे बताऊंगा मेरे लिए मेरे यीशु ने घर बनाया है। तेरे तो मजदूर बना रहे हैं, मेरा घर तो यीशु ने बनाया है। यीशु बना रहा है आपका घर और मेरा घर। उस घर की तलाश में रहें जहां पे ना चोर है, ना जंग है, ना कीड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, ब्लेस करे। और जो हमें देखते हैं, आप किसी भी चैनल पर आप देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, फेसबुक पर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, फॉलो द चैनल, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस योर जनरेशन, और खुदावंद आपके जीवन को बदले। यीशु के सामर्थ्य नाम में शालोम।